नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24 संवाददाता फरमान चौधरी के साथ। हमारे चैनल की लगातार खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मेरठ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ NCSAM के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन। अवगत कराना है कि आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ तथा श्रीमान जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ के निर्देशन में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ स्थित सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में एक भव्य साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं, महिलाओं, व्यापारियों, पुलिसकर्मियों एवं आमजन को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ एवं मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय पुलिस महानिदेशक O0 महोदय द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से दीप प्रज्वलन कर किया गया। DGP महोदय ने अपने प्रेरक संबोधन में डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है जागरूकता। DGP महोदय ने सभी उपस्थित जनों से सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों से सतर्क रहने एवं किसी भी साइबर अपराध की सूचना साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in पर देने की अपील की। कार्यक्रम में सहभागिता इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ, पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ, जिलाधिकारी मेरठ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 1500 प्रतिभागियों, जिनमें छात्र छात्राएं, महिलाएं, व्यापारीगण, समाजसेवी एवं पुलिसकर्मी सम्मिलित रहे, जिनके द्वारा उक्त कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। मुख्य सत्र एवं प्रशिक्षण विवरण। देश के प्रसिद्ध साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम, ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता एवं साइबर जागरूकता से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, साइबर फ्रॉड एवं व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों पर व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। ऑडिटोरियम में मौजूद छात्र छात्राओं, व्यापारीगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण ने साइबर अपराधों से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे, जिनका समाधान श्री रक्षित टंडन द्वारा व्यवहारिक उदाहरणों सहित किया गया। कार्यशाला के दौरान साइबर सुरक्षा के व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें डिजिटल साक्ष्य के संरक्षण, साइबर अपराध की रिपोर्टिंग प्रक्रिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स की सुरक्षा, पासवर्ड मैनेजमेंट एवं फेक न्यूज की पहचान जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। श्री टंडन ने कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर जागरूकता ही सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हर व्यक्ति को अपने मोबाइल व ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। आयुष सर वेरी वेल डन। मतलब दोनों सूर्य एक साथ उदित हुए हैं, भानु जी और उनके साथ भानु भास्कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम कुछ चर्चा कर रहे थे ऐसी गलतियों के बारे में, ऐसे फ्रॉड के बारे में, ऐसे भय के बारे में। और खाना से पहले ये करोगे, वो नहीं करोगे। असल जिंदगी में बहुत अच्छी पेरेंटिंग है और ऑनलाइन ये तो फिर भी 12-13-15 साल का है। 10 साल का बच्चा फ्री फायर खेल रहा है। अभी जो लखनऊ में घटना घटी जो साहब ने बताई, अखबारों में छपी है, इसीलिए दिखा रहा हूँ, वरना नहीं दिखाता। ये देखिए, पहला इसमें 2 मैसेजेस हैं आप सबके लिए। मेरे 12 साल के 6th क्लास के बच्चे ने, मेरे 6th क्लास के बच्चे ने पापा के फोन पे गेम खेला। पापा उसी दिन चिल्ला पड़े थे। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते बच्चों। दिस इज अ मिशन which started a month back
Let's go on the stage. Mission which started a month back. We also call it the National Cyber Security Awareness Month. इस साल की थीम थी साइबर जागरूकता मिशन। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मिशन शुरू हुआ, मिशन शक्ति। हमारे एडीजी सर भानु भास्कर सर ने ये मिशन मेरठ जोन में स्टार्ट किया। And I think it is the 8th day today. We started with Meerut, Muzaffarnagar, Shamli, Bulandshahr, Hapur, Bagpat, and today back to Meerut. Huge crowd. बच्चों, especially talking to my children, and आप सब लोगों को भी बहुत जरूरी है जानना कि साइबर अपराध, और आपने सुना डीजीपी सर ने भी बताया कि अब ये रियलिटी है। हम सब डिजिटल नागरिक हैं। मिशन शक्ति की स्थापना की गई, जिसका पहला फेज 17 अक्टूबर 2000 और उसके बाद से 5 कन्या निरंतर हमारे विश्वविद्यालय में उसके अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए, कराए गए विद्युत शर्मा जी के निर्देशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हैकर्स की औसत आयु 1% है। सबसे कम उम्र के हैकर की आयु मात्र 15 वर्ष है। और सबसे पहला मुकदमा जो दर्ज हुआ था 1960 में हुआ था। हाँ, भारतवर्ष में सबसे पहला साइबर अपराध का केस 2001 में हुआ। देश में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी के आने से तरह तरह के साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और ये सब बातें मैं आपके साथ इसलिए भी साझा कर रही हूँ क्योंकि भारत, मैंने जैसे बताया था, सबसे पहला तेजी से बढ़ता हुआ, नॉट पहला, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल देश है, जहाँ 80% से अधिक डिजिटल यूजर्स हैं, इंटरनेट के यूजर्स हैं। इसका मतलब है कि हर दूसरा भारतीय किसी न किसी रूप में ऑनलाइन है। लेकिन जहाँ सुविधा बढ़ती है, जोखिम भी उतना ही बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 150% तक साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा 60% धोखाधड़ी के और डराते डराते इतना फ्रीज कर देंगे इसको कि आपसे सिर्फ ये कहेंगे चलो शरीफ को लग रहा है, इसे कहते हैं शॉक एंड रिलीफ थेरेपी। पहले तो डरा दिया, नहीं ये तो मरीज तो शरीफ लग रहे हैं, ये कारोबारी है, नहीं ये काम करो, चेक करो, स्टेटमेंट दो, इनको छोड़ दो, एक काम करिए अपने खाते चेक कराइए। क्या चेक कराइए? हमने आपको एक लिंक भेजा है, उसको अपने फोन में डालिए। हमारे अधिकारी चेक करना चाहते हैं कि किसी क्रिमिनल से आपकी कोई बातचीत। 78 साल के हमारे रिटायर्ड बैंकर हैं दिल्ली में, उनके पास इसी प्रकार की एक कॉल आई और वो सिर्फ 23 करोड़ रुपए खो गए थे। कितने? रिटायर्ड क्या कंपनी के सीईओ के पास आई, कंपनी के मालिक बैंगलोर, उनके पास कॉल आई कि हम कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं। कहां से? उनके 2 करोड़ 30 लाख लूट लिए। कितने? तो आपने सुना डीजीपी महोदय ने भी कहा कर, पहली चीज क्या है? दूसरा लालच। अच्छा बच्चे कितने, मेरे बच्चे यहाँ पे वो खेलते हैं, वो गेम है बड़ा फेमस, क्या रोबोट नहीं है बच्चों? आज से कौन सा नहीं गेम और कौन खेल रहे हैं? बेटे आप बेटे खेलते हो? चलो बच्चे, एज क्या है आपकी? 12 के हो गए, कब से खेल रहे हो? 2 साल हो गए बेटा, 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया। वेरी नाइस। अच्छा गाड़ी चलाते हो? एक खड़ी है था हमारी छोटी सी स्कॉर्पियो है, वो घूमो नोएडा, उसमें नहीं, सुनो यूट्यूब पे वीडियो लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बच्चे? ये गेम में वो होती है करेंसी, क्या क्या खड़े हो? हाँ, कितना कमा लिया अभी? कितना कमा बेटो? क्या होती है करेंसी का नाम? पॉइंट्स होते हैं। क्या नाम है उसकी? रोबलॉक्स की करेंसी का है रोबल्स। पढ़ाई होगी पूरी? नहीं कमा लो, तुम कैसे कमा लोगे? ओए बच्चों लिसन, मेरा एक छोटा बच्चा है मेरे बराबर का, रोबलॉक्स खेल रहा था, उसमें मैसेज आया आपको 5000 रोबल्स फ्री मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आपको बस अपने पापा के फोन पे ये फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे आप करोगे हम आपको रोबल्स देंगे। वो बेचे गया, पापा का फोन लिया, पापा फोन दे दो, पापा ने फोन दे दिया, उसने वो फाइल डाउनलोड कर दी और उसके बाद उसको रोबल्स
मिल गए। क्या वो बच्चा खुश हुआ? हाँ बोलो। 3 दिन में उनके पिताजी के खाते से सारे पैसे चले गए। कितने? सारे। उसके बाद उसने फिर कहा मुझे 3 होमवर्क और मिलेंगे, वो फाइल डिलीट कर दो। बच्चे ने वो फाइल डिलीट कर दी। मेरा बेटा। अच्छा सुनो बच्चों, मेरे को 80 years of experience और आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें। मैं वैसे परिचय देता नहीं हूँ लेकिन देना पड़ेगा, बच्चे इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बच्चों, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। 17 राज्यों की पुलिस को कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहा हूँ। आई एम अ ट्रेनर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DPRIT. I work with CBI academies. I still work in CBI academy. I work with all the police academies and recently I am working with all the judicial academies. कौन सी academies? And I am a consultant to Internet and Mobile Association of India. I am the only Indian working as a non-European expert to European Commission. बोल अंग्रेज बाहर निकाला था, मैं एक्सपर्ट। और हेलो ऐसे बच्चों, मुझे नहीं तालीम करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना also working with UNODC, United Nations Office of Drug and Crime. 20 years of experience with policing, and I have spoken to 8.5 million kids now. कितने? तो मुझे पता है मेरे बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं। तो आज जो मैं बोलूंगा इट इज सीरियस। हंसोगे कोई बात नहीं, हंस लेना, लेकिन द मैसेज इज सीरियस। एंड नाउ साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हैज टू बिकम अ कल्चर, नॉट अ टॉक। कि साहब कोई एक्सपर्ट आएंगे, हम सुनेंगे और सीख जाएंगे। नहीं, अगर आप एक डिजिटल ऑनलाइन स्कूल की छुट्टी तो पढ़ाई, अरे खाना ऑनलाइन को जोमेटो स्विगी सुना है नहीं सुना है? हाँ दोस्ती अच्छा है ऑनलाइन, वेरी नाइस। अच्छा सुनो, मेरी भी दोस्ती हुई ऑनलाइन। मेरे इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट आई थी, क्यूट गर्ल प्रिंसेस, क्या नाम है? उस पर मुझे आज मुझे 4 लाइक मिले, 40 लाइक मिले, 400 लाइक मिले। इस चीज के ऊपर अपना पूरा जीवन रहा है, उसको कम लाइक मिले तो ज्यादा लाइक मिले। तो इन सब चीजों पर जीवन जो थोड़ा फोकस हो जाता है, तो उसमें सिर्फ नुकसान के कुछ नहीं होता। कोई 400 लाइक मिल जाएगा तो कोई आपको किसी जगह पर कोई आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, कोई बराबर नौकरी नहीं मिल जाएगी, कहीं पर आप पढ़ाई में तरक्की कर लोगे। ये सिर्फ उस डोपामिन का सिग्निफिकेशन जो है ना, वो उसको सेटिस्फाई करता है। दैट्स ऑल। एंड इट बिकम्स यू एडिक्टिव, इट मेक्स यू एडिक्टिव। सोशल मीडिया को तो खासतौर से यंग एज में अमेरिका वगैरह में अभी बताएंगे डॉक्टर अच्छे बताएंगे, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक जीबी डेटा जो है वो करीब $4.5 का जीबी डेटा। हम लोग 1 जीबी डेटा हम लोग को 15 पैसे में 10 पैसे में मिलता है, उसका मान लीजिए कि उसमें से ₹1 में मिलता है, तो कुछ पैसे का खर्चा नहीं होता है। इंडिया में वर्ल्ड में चीपेस्ट डेटा है, बट उसका यूज होना चाहिए अपनी तरक्की में, अपनी पढ़ाई में, अपने चीजों में। अगर बचाव के बारे में जो आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया है, उसके लिए आपका पुनश्च धन्यवाद। विश्वविद्यालय समस्त विश्वविद्यालय परिवार के साथ महिला अध्ययन के लिए आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता है, धन्यवाद भी ज्ञापन करता है। धन्यवाद से हमारे विश्वविद्यालय के गौरव और मार्गदर्शन एवं प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति महोदय, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय सदैव समाज के हित में ऐसे जागरूकता अभियान को प्रोत्साहन देता है। उसी के कड़ी में विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति की प्रभारी प्रोफेसर बिंदु शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की